राजस्थान में सीबीआई कार्रवाई पर आया राहुल गांधी का बयान। आज गहलोत के भाई अग्रसेन गहलोत के ठिकानों पर चल रही सीबीआई की कार्रवाई। कहा, विपक्षी नेताओं का उत्पीड़न भाजपा सरकार की पहचान बन गई है। सत्ता के सामने खड़े होकर सच बोलने वाली विपक्षी नेताओं का उत्पीड़न हो रहा है। कार्रवाई के खिलाफ मैं अशोक गहलोत जी, उनकी फैमिली के साथ एकजुटता के साथ खड़ा हूं। प्रतिशोध की इस राजनीति के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। तो राहुल गांधी का ये बयान, राजस्थान में सीबीआई कार्रवाई पर राहुल गांधी का ये बयान सामने आया। आज गहलोत के भाई अग्रसेन गहलोत के ठिकानों पर चल रही सीबीआई की कार्रवाई। कहा, विपक्षी नेताओं का उत्पीड़न भाजपा सरकार की पहचान बन गई है। सत्ता के सामने खड़े होकर सच बोलने वाले विपक्षी नेताओं का उत्पीड़न हो रहा है। कार्रवाई के खिलाफ मैं अशोक गहलोत जी, उनकी फैमिली के साथ एकजुटता से खड़ा हुआ हूं। और हमारे साथ दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति जुड़ गई हैं। अदिति, सीबीआई कार्रवाई हुई, आज सुबह ही सीबीआई वाले पहुंचे और उसके बाद अब राहुल गांधी का ये बयान भी आया है। बिल्कुल, देखिए, ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ इस तरीके से राहुल गांधी का खड़ा होना, और क्योंकि इसके मायने ऐसे हैं, आपको उसको हर तरीके से समझना होगा। पहला, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जिस दिन ये सुनने में आता है कि राहुल गांधी को ईडी ने बुलाया, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली पहुंचते हैं और कोई ऐसा घंटा नहीं होता जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत स्ट्रैटेजी अपनी कांग्रेस के लिए या बीजेपी दफ्तर, कांग्रेस दफ्तर में जिस तरीके से दिल्ली पुलिस के ने बैन कर रखा था कार्यकर्ताओं के आने को लेकर, और राहुल गांधी को जिस तरीके से लगातार ईडी कर रही थी, तीनों मुद्दों को लेकर लगातार अशोक गहलोत केंद्र सरकार को टारगेट करते थे। और ऐसे में किसी एक दिन सुबह शाम दोपहर ऐसा नहीं था जब अशोक गहलोत ने मीडिया के सामने केंद्र सरकार की नीति, केंद्र सरकार के इस व्यवहार को लेकर टारगेट ना किया हो। यहाँ तक कि उन्होंने राष्ट्रपति तक से मिलने का समय मांगा, जो सोमवार को मिला है। उससे पहले उपराष्ट्रपति, उससे पहले अमित शाह से लेकर तमाम लोग जिनको ये बताना चाहते थे कि क्या कुछ चल रहा है। यहाँ तक जब सीबीआई, ईडी और सीबीडीटी के चेयरमैन और आईटी के डायरेक्टर से मुलाकात का समय मांगा तो उन्होंने पहले समय दिया और कैंसिल कर दिया। तो इन तमाम घटनाक्रम के बाद, चाहे एक नेचुरल प्रोसेस में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भाई के पास ये केस दर्ज हुआ 15 को और सीबीआई की जांच हो रही है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के दौरान ऐसे होना, ये कांग्रेस के सभी लोगों का ये मानना है कि ये केवल द्वेष भावना से केंद्र सरकार का किया हुआ है। और इससे एक बार फिर स्थापित होता है कि ये जो इंडिपेंडेंट एजेंसीज हैं, ये डिपेंडेंट हो गई हैं, ये कब्जे में हैं और ये इनको गवर्न किया जा रहा है। ऐसे में राहुल गांधी का ये बयान अशोक गहलोत और उनके परिवार को हिम्मत देता है, और ये भी हिम्मत देता है कि कार्यकर्ता चाहे कितनी भी परिस्थिति खराब हो, नेता की कितनी भी परिस्थिति कैसी भी आए, लेकिन वो डट के सच का सामना खड़ा रहे। क्योंकि राहुल गांधी का जो पहला लाइन है उसमें यही कहा है कि सच के साथ अशोक गहलोत दिल्ली में खड़े रहे। तो सीबीआई ने उनके घर पे, उनके परिवार में छापा मारा। तो ऐसे में यहाँ पर एक घनिष्ठता, एक गार्जियन, क्योंकि पिछले 3 दिन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गार्जियन की भूमिका में नजर आए थे। पूरे कांग्रेस में अगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एआईसी दफ्तर थे तो लगता था कि कोई रणनीति बनाने वाला है, तो रणनीति को गाइड करने वाला है। और यहाँ तक कि कांग्रेस के बीजेपी के एक सीनियर नेता ने रवि जुबान कहा कि केवल एक दाई मां बची है कांग्रेस में, वो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। अगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पिछले 3 दिन दिल्ली नहीं होते तो कांग्रेस शायद वो उस डायरेक्शन के साथ प्रदर्शन या जो है कार्रवाई या नीति नहीं बना सकती थी। तो ऐसे में उनका सीबीआई का ये जांच होना, कांग्रेस ये बार बार मान रही है कि साफ तौर पे एक बार फिर स्थापित करता है कि बीजेपी के हाथों का खिलौना है सीबीआई, ईडी, आईटी। और ठीक उसी समय जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार केंद्र सरकार को टारगेट कर रहे हैं, तो उसी समय क्यों उनके भाई के ऊपर, या उससे पहले जब हुआ तब, जब पॉलिटिकल क्राइसिस थी तब उनके भाई के ऊपर इस तरह से छापेमारी हुई। तो ये पॉलिटिकल द्वेष भावना के द्वारा कराया जा रहा है। बहरहाल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए और पूरे कांग्रेस के लिए राहुल गांधी का ये ट्वीट ऐसी स्थिति में जब उनकी माताजी की तबीयत खराब है और रात भर हॉस्पिटल में है, इतना बड़ा सर्जरी हुई है और तबीयत अभी भी नासाज है, ऐसी स्थिति में राहुल गांधी का अपने नेताओं के और उनके परिवार के साथ खड़े होना, इस तरह का ट्वीट करना एक बड़ा मैसेज देता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अदिति जानकारी के लिए।